हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन सोल्व कर रहे थे, जो कि गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। आज आगे के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। आज 22वां क्वेश्चन है अपना, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण हमें बताना है तो सबसे पहले अनूपगढ़, फिर पुंगलगढ़, फिर बिसलपुर, फिर चारणवाला। तो इस प्रकार यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं को कुल कितनी है? 9 है। इंदिरा गांधी नहर की कुल जो शाखाएं हैं वो 9 है। गंगानगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, रावतसर, इस प्रकार यानी कि ये जो 9 शाखाएं इंदिरा गांधी नहर की कुल कितनी शाखाएं हैं? 9। और हमें क्या बताना है? उत्तर से दक्षिण में सही क्रम हमें बताना है। तो अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बिसलपुर और चारणवाला, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार उत्तर से सर्वप्रथम गंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और रावतसर, इस प्रकार आएगा उत्तर से दक्षिण का क्रम। फिर बीकानेर में पुंगल, दातोर, बिसलपुर और चारणवाला बीकानेर जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर शहीद बीरबल सागरमल गोपाक का संबंध जैसलमेर जिले से है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है जो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है, इससे जोधपुर और जैसलमेर जिले यानी कि लाभान्वित हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जोधपुर और जैसलमेर जिले लाभान्वित हैं। ग्रामीण हट गया है जोधपुर जिला। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त साहस है। निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र के बीच यह समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत व जापान के मध्य। व्याख्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट एक विदेशी जापान आर्थिक सहयोग प्राप्त परियोजना है। वित्त पोषण ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड OECF जापान, शुरुआत इसकी की गई थी मार्च 1998 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? ये 2-3 बार कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक एवं सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, इसरदा बांध बनास नदी पर टोंक और सवाई माधोपुर जिले में स्थित बांध जिससे जयपुर और दूदू टोंक को पेयजल सुविधा एवं सवाई माधोपुर को 42,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। किससे? इसरदा बांध से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो जाखम सिंचाई परियोजना है ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों को यानी कि सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाखम परियोजना, जो कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में जाखम जो परियोजना है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आप देख सकेंगे। नेक्स्ट व्याख्या, जाखम परियोजना जाखम नदी पर अनूपपुरा प्रतापगढ़ में निर्मित राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध इस पर 81 मीटर का है। यानी जाखम नदी पर निर्मित है जाखम परियोजना, जो कि अनूपपुरा प्रतापगढ़ में है। और राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है जो कि 81 मीटर है। यहाँ 2 लघु पन बिजली घर भी स्थापित हैं। कुल यानी 9 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है।
1997-98 में पूर्ण हुई थी जाखम परियोजना। ना नागारिया गांव में पिकअप बांध बनाया गया है। जाखम परियोजना पर नागारिया गांव में पिकअप बांध बनाया गया है। इसके दोनों ओर से नहरें निकाली गई है। प्रतापगढ़ जिले का सबसे बड़ा बांध है धारियावाद तथा प्रतापगढ़ तहसील में 23,505 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराती है। जाखम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.2% है राजस्थान की हिस्सेदारी। व्याख्या, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.2% यानी कि 233 मेगावाट बिजली का उत्पादन राजस्थान करता है। व्यास परियोजना में राजस्थान का हिस्सा पडोह बांध से 20% और पोग बांध से 58.5% हिस्सा मिलता है राजस्थान को, राजस्थान का हिस्सा है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना किन किन राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 है, नहीं 15.22 है, तो ये गलत हो गया। सी वाला गलत है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, ये भी सही है। तो ए बी डी कथन अपना सही है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो वो हो जाएगी भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर, चिनाब नदी पर, पार्वती नदी पर, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल जो बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। व्याख्या, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा इसमें 15.2% है और क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर राजस्थान क्षमता है, यानी कि 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलती है और राजस्थान के हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि है। भूमि पर सिंचाई होती है किससे? भाखड़ा नांगल परियोजना से। नदी सतलज नदी से ये निकाली गई है। बांध, भाखड़ा बांध बिसलपुर में, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बिसलपुर में है जो हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल रोपड़ पंजाब में है। नांगल दूसरा जो बांध है सतलज नदी पर वो नांगल है, वो रोपड़ पंजाब में है। नहरें बिस्त, दोआब, भाखड़ा नहर, दो नहरें निकाली गई हैं, बिस्त, दोआब और भाखड़ा नहर। हनुमानगढ़ सर्वाधिक लाभान्वित है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर जिले हैं, इनको भी लाभान्वित किया गया। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो इसका राइट आंसर यानी भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, दिए गए सभी विकल्प हैं वो सही है। तो ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना और व्यास परियोजना। उपयोग सभी अपने कथन सही है, यानी कि तीनों से ही राजस्थान सरकार ने सहभागिता की है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। और राहू घाट परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की है। नेक्स्ट, राजस्थान की परवण बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? तो ये करेगी झालावाड़, बारां, कोटा जिले को। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, राजस्थान की परवण बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना
निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? झालावाड़, बारां और कोटा को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना रिक्त स्थान जिलों में स्थित है? धौलपुर में, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में। तो परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो झालावाड़ को मिलेगी, बारां को मिलेगी, कोटा जिले को मिलेगी। 3 जिले को मिलेगी, झालावाड़, बारां, कोटा को, और यानी कोटा जिले के 637 गांवों को मिलेगी। व्याख्या, परवन वृहद परियोजना अक्कावद कलाम, खानपुर, कोटा में स्थित है। इस परियोजना में 1821 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ झालावाड़, कोटा, बारां के 137 गांवों को यानी 2,14,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा उपलब्ध 20,14,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना बारां जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना में सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू। तो बीकानेर जिला है वो सिद्धमुख नहर परियोजना से यानी सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल सुविधा प्राप्त नहीं करता। बीकानेर, बाकी हनुमानगढ़ है, गंगानगर, चूरू है, इनको सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? गंग नहर गंगानगर और बीकानेर में पानी देती है, बिल्कुल सही है, यानी गंग नहर से गंगानगर और बीकानेर को पानी मिलता है। व्यास परियोजना से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, ये भी सही है। सिद्धमुख परियोजना पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, इनको नहीं, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युगम में सिंचाई की जाती है? तो चूरू और हनुमानगढ़ जिले में सिद्धमुख नहर से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? रावी और व्यास का, रावी और सतलज का, सतलज और व्यास का, रावी और घग्गर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी और व्यास का। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, व्याख्या, नोहर नहर परियोजना वित्तीय सहयोग यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि वित्तीय सहयोग यूरोपीय आर्थिक समुदाय से मिला है नोहर नहर परियोजना को। रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। इस परियोजना का नाम बदलकर राजीव गांधी नहर परियोजना किया गया है। किसका? नोहर नहर परियोजना का नाम बदलकर राजीव गांधी नहर परियोजना किया गया है। 1981 में इस हेतु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य समझौता किया गया। 275 किलोमीटर लंबी यह नहर है। भिरानी गांव में 12 जुलाई 2002 को लोकार्पण किया गया। शिलान्यास 1989 में राजीव गांधी द्वारा किया गया। वर्तमान में 1999 से नाबार्ड के सहयोग से क्रियान्वित है नोहर नहर परियोजना। इस परियोजना से हनुमानगढ़ जिले की भादरा व नोहर तहसील तथा चूरू जिले की तारानगर, राजगढ़ तहसीलें, गंगानगर, अनूपगढ़ को जल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना कसेड, मंडरायल, करौली में स्थित है।
इंदिरा लिफ्ट परियोजना कसेड मंडरायल करौली यानी कि कसेड मंडरायल करौली चंबल नदी पर निर्मित है। वृहद सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी तथा करौली की सबसे बड़ी परियोजना है। कसेड गांव में चंबल नदी के पानी को 125 मीटर लिफ्ट कर करौली बामनवास यानी गंगापुर सिटी बयाना भरतपुर को सिंचाई सुविधा मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, जो माही परियोजना से लाभान्वित होता है। नेक्स्ट माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? तो ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। व्याख्या, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा 45% है, गुजरात का हिस्सा 55% है। 100% विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में 1983 में निर्मित की गई माही बजाज सागर परियोजना यानी कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में 1983 में निर्मित की गई। गुजरात में कडाना बांध निर्मित है। राज्य का सबसे लंबा बांध यानी कि 3109 मीटर है माही बजाज सागर बांध। आसपुर, सागवाड़ा, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सर्वाधिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। किससे? माही बजाज सागर परियोजना से। जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण पड़ा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला सुमेलित नहीं है? बेंथली बारा में है, बिल्कुल सही है। बांकली बांध जालोर में है, बिल्कुल सही है। भीमलत बांध बूंदी में है, ये भी सही है। लेकिन इंदिरा लिफ्ट नहर गंगानगर में नहीं है, तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया। इंदिरा लिफ्ट नहर सवाई माधोपुर में है, तो इसमें गंगानगर दे रखा है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? ओराई चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है। पांचना बांध करौली में है, ये भी सही है। मानसी वाकल डूंगरपुर में नहीं है, मानसी वाकल उदयपुर में है, तो ऑप्शन 4 अपना गलत है। और गुड्डा है पर सिंचाई परियोजना बूंदी में है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? परवन लिफ्ट जयपुर में नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना आंसर हो गया। सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में है, बिल्कुल सही है। सोम कागदर बांध उदयपुर में है, ये भी सही है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है, तो ये भी सही है। लेकिन परवन लिफ्ट नहर जयपुर में नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? भांकड़ा नांगल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो ये भी सही है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो गया, जो कि गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिंचाई परियोजनाएं और जिला है सुमेलित करना है। ताकली सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ताकली कोटा में है भाई। ताकली सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? कोटा में। और पीपलाड सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। और लहासी सिंचाई परियोजना सिरोही में है। और सूकली सिंचाई परियोजना बारा में है। फिर से देखो, ताकली सिंचाई परियोजना कोटा में, पीपलाड सिंचाई परियोजना झालावाड़ में, लाहसी सिंचाई परियोजना सिरोही में, सूकली सिंचाई परियोजना बारा में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरु गंगा के नाम से जाना जाता है।
सिंचाई परियोजना है, एक तरफ स्थान दे रखे हैं, हमें मिलान करना है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना जिससे लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ और चूरू। नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना से जालौर और बाड़मेर को पानी मिलता है। जवाई परियोजना, जवाई जो परियोजना है इससे पाली जिले को पानी मिलता है और जाखम परियोजना से प्रतापगढ़ जिले को पानी मिलता है। सिद्धमुख परियोजना से पानी किसको मिलता है? हनुमानगढ़ और चूरू। नर्मदा परियोजना कहाँ यानी किन जिलों को लाभान्वित करती है? जालौर और बाड़मेर जिले लाभान्वित होते हैं नर्मदा परियोजना से। जवाई परियोजना से पाली लाभान्वित है और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये हमें बताना है। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। अजमेर में बिसलपुर परियोजना अजमेर में नहीं है, तो ऑप्शन 2 तो गलत है। उदयपुर में मानसी वाक्कल परियोजना है, बिल्कुल सही है। और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, ये भी सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। सिंचाई परियोजनाएं हैं और लाभान्वित जिला है। जवाई सिंचाई परियोजना पाली में है, बिल्कुल सही है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना चूरू में, बिल्कुल सही है। विलास सिंचाई परियोजना 12 में है, तो ये भी सही है। बांकली बीकानेर में नहीं है, तो ऑप्शन डी अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वही एक तरफ परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ जिले से मिलान करना है। बांकली बांध किस जिले में है? तो बांकली बांध है वो जालौर जिले में है। सोम कम्मा अमला जो सिंचाई परियोजना है ये डूंगरपुर में है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है और जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। बांकली बांध जालौर में, सोम कम्मा अमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। फिर से वही सुमेलित, हमें यह बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ सिंचाई परियोजना, एक तरफ जिले हैं। जवाई जो सिंचाई परियोजना है वो पाली को लाभान्वित करती है, बिल्कुल सही है। बिसलपुर सिंचाई परियोजना टोंक में है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना गंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ चूरू इनमें है, तो ऑप्शन सी तो गलत है। पांचना बांध करौली में है, ये सही है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया। इनमें यह बताना है सुमेलित नहीं है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। नौहर सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू में है, यह भी सही है। सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में है, यह भी सही है, लेकिन सोम कागदर राजसमंद में नहीं है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल सही है। भीम सागर परियोजना 12 में नहीं है, ऑप्शन सी अपना आंसर है। सावन भादो परियोजना कोटा में है, ये सही है। नेक्स्ट, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से हमें बताना है। बिसलपुर परियोजना टोंक में है, बिल्कुल सही है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है, कोठारी नदी पर। छापी परियोजना झालावाड़ में है, ये भी सही है, लेकिन सोम अम्मा कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत है, यही अपना आंसर है। फिर से यानी सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं, दूसरी तरफ जिला है। गागरीन जो सिंचाई परियोजना है ये झालावाड़ में है। ताकली सिंचाई परियोजना कोटा में है। लाहसी सिंचाई परियोजना 12 में है, कई बार सिरोही भी दे रखा है, लेकिन 12 में है लाहसी। और चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में है। फिर से देखो, गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में, ताकली सिंचाई परियोजना कोटा में, लाहसी सिंचाई परियोजना 12 में, चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा, ये हमें बताना है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। परवन लिफ्ट परियोजना 12 में है, बिल्कुल सही है। सावन भादो परियोजना कोटा में है, बिल्कुल सही है, लेकिन चोली सिंचाई परियोजना बूंदी में नहीं है, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट।
आंसर हो जाएगा, यानी ये गलत है। चोली सिंचाई परियोजना बूंदी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? विलास सिंचाई परियोजना बारां में है, बिल्कुल सही है। पांचना बांध करौली में है, सही है। गर्दड़ा बूंदी में है, लेकिन चोली डूंगरपुर में नहीं है, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? भीम सागर झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया। जवाई बांध पाली में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। व्याख्या। सिंचाई परियोजना एक तरफ दे रखा है सिंचाई परियोजना, एक तरफ जिला, फिर नदी किस नदी पर है? इंदिरा लिफ्ट करौली में है। कई बार सवाई माधोपुर भी आता है। नदी चंबल नदी पर है। बेंथली सिंचाई परियोजना बारां में है, बेंथली नदी पर है। भीमलत सिंचाई परियोजना बूंदी में है, भीमलत नदी पर है। परवन लिफ्ट नहर बारां जिले में है और परवन नदी पर है। सोम अम्बा कमला जो सिंचाई परियोजना है ये डूंगरपुर जिले में है। ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है, ओराई नदी पर। गुड्डा परियोजना सिंचाई परियोजना बूंदी में है, मेज नदी पर। मानसी वाक्कल परियोजना उदयपुर में है, मानसी वाक्कल नदी पर। सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में है, अरु नदी पर। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है, सोम नदी पर। छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, छापी नदी पर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में है, सोम नदी पर। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़ चूरू में है, हनुमानगढ़ चूरू को लाभान्वित करती है, व्यास नदी पर है। बांकली सिंचाई परियोजना जालोर जिले में है, सोकड़ी नदी पर। जवाई बांध पाली में है, जवाई नदी पर। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पर। पीपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, पीपलाद नदी पर। लाहसी सिंचाई परियोजना बारां में है, लाहसी नदी पर। सूकली सिंचाई परियोजना सिरोही में है, सूकली नदी पर। पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में है, पार्वती नदी पर। और गलवा सिंचाई परियोजना टोंक में है, गलवा नदी पर। विलास सिंचाई परियोजना बारां में है, विलास नदी पर। भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, उजाड़ नदी पर। गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, आहू नदी पर। तकली सिंचाई परियोजना कोटा में है, तकली नदी पर। कोठारी सिंचाई परियोजना भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर। मोरेल सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में है, मोरेल नदी पर। हरीशचंद्र सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, काली सिंध नदी पर। गर्दड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी में है, मांगली नदी पर। राजगढ़ सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, आहू नदी पर। चोली सिंचाई परियोजना अभी पूछा गया था, यह झालावाड़ में है, चोली नदी पर। नेक्स्ट, नर्मदा सिंचाई परियोजना जालोर, सांचौर, बाड़मेर को लाभान्वित करती है और नर्मदा नदी पर है। पांचना बांध करौली पर है, करौली में है और 5 नदियों के ऊपर बना हुआ है। 5 नदियों के संगम पर है। भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और भेसावट। भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा, भेसावट, इन 5 नदियों के संगम पर पांचना बांध स्थित है, करौली में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो राजस्थान के अंदर 74 किलोमीटर है नर्मदा नहर की लंबाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो इसके अंतर्गत जालोर और बाड़मेर जिले हैं, उनको लाभान्वित यानी कि उनको पानी मिलता है नर्मदा नहर परियोजना का, जालोर और बाड़मेर को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो जालोर और बाड़मेर हैं वो शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है तो वो राजस्थान नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इसका हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी परियोजना।
नेक्स्ट व्याख्या, व्याख्या भी अपन देख लेते हैं। नर्मदा नहर परियोजना जिस पर सरदार सरोवर परियोजना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा राजस्थान का हिस्सा 0.50 MF निर्धारित किया गया है। बाड़मेर सर्वाधिक लाभान्वित जिला है नर्मदा नहर परियोजना से। राजस्थान की प्रथम परियोजना संपूर्ण सिंचाई फुहारा पद्धति से की जाती है नर्मदा नहर परियोजना से। नहर की लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसमें से 458 किलोमीटर गुजरात और 74 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। सिल्लूर सांचौर से लालपुर हेड से प्रवेश करती है। 27 मार्च 2008 को जल राजस्थान पहुंचा था। 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, सांचौर, भादरेड़ा और पनारिया। फिर से देखो, 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं किससे? सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना से, नर्मदा नहर परियोजना से, सांचौर, भादरेड़ा और पनोरिया। 9 वितरिकाएं हैं, वाक, जेसला, भाटकी, बालेरा, इसरोल, रतोड़ा, केरिया। ये कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, सिंचाई की प्रणाली पौधे को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन सी राइट आंसर। व्याख्या, छिद्रित पाइपलाइन के जरिए आवश्यकता अनुसार पानी सीधे पौधे की जड़ों में दिया जाता है। साथ ही खाद भी पानी में मिलाकर घोल के रूप में ड्रिप सिंचाई में दी जा सकती है। अमूल्य नीर योजना जो कि 2005-06 में चलाई गई। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में चलाई गई। इसमें भी प्रति बूंद अधिक फसल का ध्यान रखा गया। ड्रिप सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन है। नेक्स्ट, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो ब्राह्मणी और बनास परियोजना तैयार की गई है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई है? ब्राह्मणी और बनास। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर। तो सवाई माधोपुर लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा बिसलपुर परियोजना से। बाकी टोंक, अजमेर और जयपुर में पानी मिलता है बिसलपुर परियोजना से। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बिसलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से है। व्याख्या, इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। बिसलपुर परियोजना का बिसलपुर परियोजना टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। बनास नदी पर स्थित है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। आर्थिक सहायता RIDF यानी नाबार्ड की सहायता से बहुउद्देशीय परियोजना बिसलपुर परियोजना का निर्माण हुआ है। जयपुर, अजमेर, टोंक, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी को पेयजल सुविधा मिलती है बिसलपुर परियोजना से। 2018-19 के बजट में बिसलपुर में पानी आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना बनाई गई। नेक्स्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। बिल्कुल सही है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। ये कथन भी सही है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। नहीं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 अपने सही है। ऑप्शन सी अपना सही है। व्याख्या, ERCP का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों कुन्नू,
पार्वती, काली सिंध में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग राज्य के उन दक्षिणी पूर्वी जिलों में करना है जहां पीने के पानी और सिंचाई हेतु जल का अभाव है। ईआरसीपी को वर्ष 2051 तक पूरा किए जाने की योजना है, जिसमें दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मानव तथा पशुधन हेतु पीने के पानी तथा औद्योगिक गतिविधियों हेतु पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है। 20 जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, ब्यावर, केकड़ी, दुद्दू, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, धौलपुर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, रेणुका बहुउद्देशीय बांध परियोजना 11 जनवरी 2019 MOU 28 अगस्त 2018 को किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की संयुक्त परियोजना है रेणुका बहुउद्देशीय बांध परियोजना। गिरी नदी पर स्थित है, सिरमौर हिमाचल में स्थित है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर दीजिए। यानी कि एक तरफ दे रखी है मुख्य सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ जिला। नर्मदा केनाल सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो हमें ये बताना है किस जिले में स्थित है नर्मदा केनाल सिंचाई परियोजना। तो ये जालोर जिले में स्थित है। श्री हरिदेव जोशी केनाल सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा जिले में स्थित है। पार्वती केनाल तंत्र ये धौलपुर में स्थित है। और गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना ये टोंक जिले में स्थित है। व्याख्या, नर्मदा केनाल जालोर, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर स्प्रिंकलर फव्वारा द्वारा सिंचाई की जाती है। हरिदेव जोशी केनाल बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना से निकाली गई है। पार्वती केनाल 1959 में धौलपुर में निर्मित परियोजना है। गलवा मुख्य सिंचाई परियोजना उनियारा टोंक में है। नेक्स्ट भिखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो ये करती है माही नदी से। भिखा भाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है। व्याख्या, भिखा भाई सागवाड़ा नहर 1984-85 में बांसवाड़ा डूंगरपुर में वर्षा की कमी होने पर माही साइफन 125 किलोमीटर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा माही परियोजना का विस्तार किया गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा में अतिरिक्त सिंचाई की जाती है। सागवाड़ा डूंगरपुर सर्वाधिक लाभान्वित है, यानी 11,811 हेक्टेयर में सिंचाई भिखा भाई सिंचाई परियोजना से होती है। 11,811 हेक्टेयर भूमि पर भिखा भाई भील स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। एक तरफ परियोजनाएं हैं, एक तरफ नहर है। भांकड़ा नांगल जो सिंचाई परियोजना है वो इसमें से नहर निकाली गई है, बिस्ट नहर और दोआब नहर। दूसरी है चंबल सिंचाई परियोजना से दिगोद नहर निकाली गई है। दूसरी अपनी चंबल है। वापस देखो, बांकड़ा नांगल सिंचाई परियोजना से बिस्ट दोआब नहर निकाली गई है, चंबल से दिगोद नहर निकाली गई है, और व्यास से व्यास और सतलज लिंक नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर यानी जय नारायण व्यास नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर से। व्याख्या, परियोजनाएं और संबंधित नहर व्यास से व्यास और सतलुज नहर निकाली गई है।
भांकड़ा नांगल से बिस्त दोआब नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी से जयनारायण व्यास नहर निकाली गई है। चंबल से जालीपुर, दिगोद, अंता, अंता माइनर, पचेल, गणेशगंज, सोरखंड और कचारी निकाली गई है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा की है, ये कथन अपना सही सुमेलित है, बाकी कथन अपने गलत है। नेक्स्ट सुमेलित करना है, सूची 1 का 2 में मिलान करना है। चंबल और संबंधित राज्य सिंचाई परियोजना, चंबल सिंचाई परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश की है संयुक्त परियोजना है चंबल सिंचाई परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। व्यास सिंचाई परियोजना, व्यास सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यानी कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? जाखम परियोजना, भांकड़ा नांगल परियोजना, जवाई परियोजना, व्यास परियोजना। तो इसके अंतर्गत यानी ए और सी आएगा। तो जाखम परियोजना और व्यास परियोजना यह अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है, बाकी भांकड़ा नांगल और जवाई परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है? चंबल, व्यास, माही बजाज सागर और बिसलपुर। तो बिसलपुर जो परियोजना है यह अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है, बाकी चंबल, व्यास और माही बजाज सागर परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना है, बिसलपुर परियोजना नहीं है अंतर्राज्यीय परियोजना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो हो जाएगी व्यास सिंचाई परियोजना, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। एक तरफ सिंचाई परियोजना है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य हैं, इनको हमें मिलान करना है। सिंचाई परियोजना संबंधित राज्य, चंबल सिंचाई परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। व्यास सिंचाई परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भांकड़ा नांगल सिंचाई परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यमुना जल हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर नहीं है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? डूंगरपुर नहीं है, बाकी राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर संबंधित है। व्याख्या, राज्य में पेयजल की उपलब्धता एवं आपूर्ति का दूरगामी समाधान के लिए राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए 450 करोड़ की लागत से माही हाई लेवल केनाल टू जयसमंद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट 2019 में बनाया गया है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में खेरवाड़ा में स्थित है। मध्य सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना है कौन सी? सोम कागदर सिंचाई परियोजना। नदी सोम नदी पर है, जो कि माही की सहायक नदी है। सिंचाई उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र में होती है सोम कागदर सिंचाई परियोजना से। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना है, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन, सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है? तो उदयपुर और डूंगरपुर को, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है, कितनी बार पूछा गया है? तो डूंगरपुर में है। व्याख्या,
मध्यम सिंचाई परियोजना है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। वे सिंचाई परियोजना जिनका कमांड क्षेत्र 2000 से 10,000 है, 10,000 के मध्य हो, लागत 10 लाख से 5 करोड़ के मध्य हो। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर कमला अम्बा गांव में मध्यम सिंचाई परियोजना 2001-2002 में पूर्ण की गई। डूंगरपुर के आदिवासी तथा उदयपुर जिले के क्रमशः आसपुरा एवं सलूमा तहसीलों में सिंचाई सुविधा होती है सोम कमला और अम्बा सिंचाई परियोजना से। नेक्स्ट, राजस्थान में मध्य श्रेणी की गर्दड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर आएगा बूंदी। गर्दड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी में है। गर्दड़ा वृहद पेयजल परियोजना पोलासपुरा बूंदी में निर्माणाधीन है। मांगली डूंगरी नदी एवं गणेशी नाला पर स्थित है। बूंदी जिले के 44 गांवों की 9,161 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जिले से है। 12 ऑप्शन में नहीं है। व्याख्या, विलास सिंचाई परियोजना 12 जिले में स्थित है। मध्यम सिंचाई परियोजना 1996 में पूर्ण की गई थी विलास परियोजना को, और मध्यम सिंचाई परियोजना है विलास परियोजना 12 जिले में है। नेक्स्ट, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो कोटा में है। नेक्स्ट, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? भीम सागर परियोजना झालावाड़ में है। छापी परियोजना झालावाड़ में है। हरीश चंद्र सागर परियोजना झालावाड़ में है, लेकिन सावन भादो परियोजना कोटा में है। व्याख्या, सावन भादो परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना है जो कि कनवा सांगोद कोटा में निर्मित परियोजना है। 12 कोटा लाभान्वित जिले हैं। सावन भादो परियोजना से लाभान्वित जिले पूछे जाएं तो 12 और कोटा हैं। भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में उजाड़ नदी पर है। छापी परियोजना दलहनपुर अकलेरा झालावाड़ में छापी नदी पर निर्मित 2004-05 में इसका कार्य पूर्ण हुआ। हरीशचंद्र सागर परियोजना कालीसिंध बांध परियोजना कालीसिंध नदी पर है। हरीशचंद्र सागर परियोजना झालावाड़ में, जो कि कोटा झालावाड़ जिले लाभान्वित है हरीशचंद्र सागर परियोजना से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भीम सागर स्थित है, तो भीम सागर झालावाड़ में स्थित है। भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में स्थित है। छापी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये भी झालावाड़ में है। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? दोनों ही झालावाड़ में स्थित है, तो ये भी झालावाड़ में है भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना। छापी परियोजना दलहनपुर अकलेरा झालावाड़ में है। परवन ये अपन ने पढ़ लिया है, उजाड़ नदी पर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पिल्लड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना। पिल्लड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना कहाँ स्थित है? तो यह सवाई माधोपुर में स्थित है। व्याख्या, पिल्लड़ा पिपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस योजना को जलापूर्ति चंबल नदी द्वारा होती है। इस सिंचाई परियोजना से सवाई माधोपुर की खंडार तहसील के 34 गांवों में सिंचाई होती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किस जिले के लिए लाभप्रद है? तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर में है पार्वती सिंचाई जल परियोजना। पार्वती परियोजना को आगई बांध भी कहा जाता है। इस योजना में धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर 1959 में एक बांध का निर्माण किया गया। इसे धौलपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है? तो उदयपुर शहर को किया जा रहा है। मानसी वाकल परियोजना मानसी वाकल नदी पर उदयपुर में स्थित है। इस परियोजना से उदयपुर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। इस परियोजना पर राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग 11.2 किलोमीटर स्थित है। तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग 11.2 किलोमीटर किस नदी पर स्थित है? तो ये वाकल नदी पर, मानसी वाकल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया,
तो फिर आ सकता है सेई परियोजना का संबंध किससे है, तो सेई परियोजना का संबंध जवाई बांध से है। सेई परियोजना, सेई बांध, सेई डायवर्सन बांध साबरमती की सहायक नदी सेई पर निर्मित है। सेई परियोजना का संबंध जवाई बांध से है। कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। ऊंचाई 28 मीटर है, यानी लंबाई ऊंचाई 28 मीटर, और इसकी सेई परियोजना की लंबाई 1453 मीटर है। 1977 में शुरू और 1978 में काम कंप्लीट हो गया था सेई परियोजना का। लागत 4.7 करोड़ थी। सुरंग बनाकर जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निर्मित की गई है। इसके अंदर जो सुरंग बनाई गई है वो। नेक्स्ट, बेथली लघु सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, तो बेथली बारा में स्थित है। बेथली लघु सिंचाई परियोजना बारा जिले के नियामपुर गांव के निकट पार्वती की सहायक बेथली नदी पर 1997 से नाबार्ड की आर्थिक मदद से निर्माणाधीन परियोजना है। यह वर्ष 2004-05 में पूर्ण की गई। इसकी कुल अनुमानित लागत 39 करोड़ रुपए व सिंचाई क्षमता 4316 हेक्टेयर है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है, तो वो की गई है गुड्डा परियोजना। व्याख्या, गुड्डा सिंचाई परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना गुड्डा बूंदी में मेज नदी पर निर्मित है। बूंदी तहसील को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। पबेलपुरा बूंदी की अन्य सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकली, कोटा जिले में। तकली सिंचाई परियोजना कोटा जिले में है, करदड़ा बूंदी में है, तो ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है। काली सिंध परियोजना उदयपुर में नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन अपना गलत है, जो कि झालावाड़ में है। काली सिंध परियोजना उदयपुर में नहीं है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, सही है। जवाई परियोजना पाली में है, बिल्कुल सही है। कोठारी परियोजना भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। व्याख्या, काली सिंध सिंचाई परियोजना कबूलपुर झालावाड़ में स्थित है। मध्यम सिंचाई परियोजना है, लागत 343.70 करोड़ रुपए थी। जल ग्रहण क्षमता 32.74 घन मीटर है। काली सिंध बांध जिसमें सर्वाधिक 33 गेट लगाए गए हैं। काली सिंध बांध में सर्वाधिक गेट हैं, 33 गेट। नेक्स्ट, मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित हैं, बारा और झालावाड़ में। व्याख्या, मध्यम सिंचाई परियोजना बारा, परवन लिफ्ट, बेथली, सागर, बिलास, लाहसी, अथिया, देह, सावन भादो, कोटा बारा में, अंधेरी, हिंडलोत, झालावाड़, छापी, ये सब झालावाड़ में है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो झालावाड़ से है। व्याख्या, पीपलाद मध्यम पेयजल परियोजना पंच पहाड़ झालावाड़ जिले में पीपलाद नदी पर प्रस्तावित है। ये थे हमारे सिंचाई परियोजना से रिलेटेड आज तक आए हुए क्वेश्चन। व्याख्या सहित अपन ने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।